जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये कल जो आपने गाइड किया था, कल तो हमने वो ग्राफ पे वर्क किया, कल तो वो ठीक बन रहे थे। लेकिन आज मैंने जब वो आज स्टूडियो प्रोग्राम क्लोज करके दोबारा सुबह के टाइम ऑन किया, तो दोबारा से ट्राई की, तो वो ना बार बार अनएक्सपेक्टेड कोई एरर शो करा रहा है। आप तो उस वाले से स्क्रीन काइंडली शेयर थोड़ा कर सा। सकते जी जी सर। हैं, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये सर। ठीक है, वो देखें आपको ना एक क्रॉस मार्क दे रहा है। जी सर। लाइन नंबर 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे ना कोई इशू है। इशू ये आपको दे तो रहा है नीचे देखते अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन क्यू सिंबल। प्लॉट वो ठीक है, सिंबल सर। वो जी सर। सिंबल आपको बता रहा है कि आपने इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड सिंबल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अब आपने इसको रीड करना है, डाटा से शुरू करें। डाटा इक्वल फाइकस। हर जी वर्ड कंप्लीट करने के बाद आपने कामा लगाना है। कामा। जी सर। एक्स इक्वल पेटल लेंथ, कॉमा, ओके। वाई इक्वल सेपल लेंथ, कॉमा, ओके। जी ओम इक्वल पॉइंट। यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया हुआ। अच्छा सर, यहाँ पे। अब देखें वहां से क्रॉस का बटन रिमूव हो गया, रेड साइन। जी अब आपका कोड जी ओके हो सर। गया, अब इसको रन करें। ये अभी भी रन कह किया रहे हैं सर। अनएक्सपेक्टेड सिंबल। जी सर। ठीक है, आप स्क्रीन नंबर 3 को क्लियर करें, स्क्रीन नंबर 2 को। अ, स्क्रीन नंबर 2 पे आए। यहाँ पे आपको एक ब्रश बटन ये नजर सर। आ रहा है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन के साथ एक ब्रश बटन नजर आ रहा है। जी जी इसको क्लीन करें। जी ओके। सर। अब दोबारा लाइन नंबर, ग्रीन कर। पहले लाइन नंबर 2 को रन करें, 1 को। लाइब्रेरी करें पहले। लाइन नंबर 1 सर। जी सर। ओके, ठीक है, रन हो गया। अब मेरे साथ उधर अब आ गए। जी जी सर। ओके। थैंक यू। किसी और पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई इशू आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक प्लॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस की, और कुछ प्लॉट्स भी ड्रा किए, और कुछ प्लॉट्स ने हमें इशू या एरर शो किए। अब वो एरर की रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारा जो प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हमारा डाटा जो है वो नहीं है। हमारा डाटा मसलन जियोम एस एफ एक प्लॉट का नेम था। वो भी आपने ट्राई किया होगा, उसने आपको एरर दे दिया। जियोम एस एफ हमें उस वक्त हम उसको अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो शेप फाइल में हो, यानी ज्योग्राफी का डाटा हो। तो बहुत सारे ग्राफ के लिए हमारा ये वाला डाटा सूटेबल नहीं है, इसलिए उस ग्राफ ने हमें एरर शो कर दिए। बहरहाल कोई इशू नहीं है उसका। आपने इस पर प्रैक्टिस की, आपने कोड राइट किया, रीड किया, एरर आपने देखा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई। आज की क्लास में हम मज़ीद इस पे वर्क करेंगे, रीडिंग राइटिंग पे। फाइकस की फ़ाइल को आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और चैट में डन टाइप कर दें। फाइकस वाली फ़ाइल को इंपोर्ट करके चैट में डन टाइप कर दें। आज की क्लास में हम ggplot2 का दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे। ggplot2, इसका दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन था qplot, और दूसरा फंक्शन है इसका ggplot। कल तक हमने qplot पे वर्क किया, आज हम ggplot पे वर्क करते हैं। ये ggplot2 नहीं है, 2 पैकेज का नेम है और सिंपल ggplot फंक्शन का नेम है।
अब हमें पता है कि फंक्शन को यूज़ करने से पहले हमने पैकेज को ऑन करना है। यानी अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरा यूज़ करने से पहले आपका मोबाइल फ़ोन ऑन होना चाहिए, फिर ही आप कैमरा यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह आर में भी जब आपने कोई फंक्शन यूज़ करना है तो उसका पैकेज ऑन होना चाहिए। आप देखिए अपने लैपटॉप में एम एस वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जब तक आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा तो एम एस वर्ड तो वर्क नहीं करेगा। सेम इसी तरह आर में भी जब भी आपने कोई काम करना है तो पहले आपने उस मशीन को ऑन करना है। पहले आपने इसको लाइब्रेरी कर लेना है, लाइब्रेरी ggplot2, इसको रन करना है। अगर ये आपको कोई एरर शो ना करे स्क्रीन नंबर 2 पे, इसका मतलब है कि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अब सेकंड स्टेप देखें, जब आपने अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे एम एस वर्ड को यूज़ करना है तो आप तमाम ऑप्शन को इग्नोर करके एम एस वर्ड को ओपन करते हैं। तो हम भी यहाँ पे ggplot2 के बहुत सारे फंक्शंस हैं, सब फंक्शंस को इग्नोर करके एम एस वर्ड को ओपन करते हैं या हम ggplot को ओपन करते हैं। तो यहाँ ggplot को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपने टाइप करना है ggplot। ये देखें ggplot आ गया। अब यहाँ पे अगेन हमने तीन चीज़ें इसको प्रोवाइड करनी है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? नंबर वन डाटा, नंबर टू मैपिंग, नंबर थ्री जियो। लेकिन यहाँ पे हम इसको ग्रामेटिकली लिखेंगे। अगर यहाँ पे आप देखें जियोम टाइप करते हैं ना, सिंपल जियोम, सॉरी ggplot, जियोम नहीं। ये देखें, इसने मुझे दो बॉक्स शो किए हैं, एक वाइट बॉक्स है एक येलो बॉक्स है। वाइट बॉक्स में इसने मुझे फंक्शंस के नेम बता रहा है कि मैं कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और येलो बॉक्स में हर फंक्शन की डिटेल बता रहा है कि मैंने उसको कैसे ओपन करना है और वहाँ पे मैंने क्या क्या लिखना है। यहाँ पे देखें, इसका जो जनरल फार्मूला मुझे बता रहा है डाटा नल। नल मीन यहाँ पे हम डाटे का नेम लिखेंगे, हमारे पास है फाइकस। फिर आगे मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, जबकि हमने जो कल कोड लिखा था उसके लिए जब हम मैपिंग करते थे यानी हम एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करते थे, हम सिंपल सिंपल लिखते थे एक्स इक्वल पेटल लेंथ, वाई इक्वल सेपल लेंथ या सेपल विड्थ जो भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैपिंग इक्वल एस्थेटिक यानी आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है मैपिंग वाला। एस्थेटिक का मतलब होता है एक्सिस को डिफाइन करना, एक्सिस की फॉर्मेटिंग करना, एक्सिस को जो है वो खूबसूरत बनाना। तो ये सारी चीज़ें एस्थेटिक में आती हैं। इसी तरह हर फंक्शन की डिटेल उसके साथ दी होती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डाटा, देखिएगा खुद बहुत आपके पास सजेशन आ जाएगी। डाटा इक्वल, यहाँ पे अपने फाइल का नेम लिखना है, फाइकस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो सूटेबल चीज़ है आपके लिए वो ये है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक का इशू नहीं होगा। क्यू प्लॉट में आपको स्पेलिंग मिस्टेक का इशू होगा, यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक का इशू नहीं होगा, क्योंकि ये हर स्टेप पे आपको सुजेशन देगा। यानी अब आपका काम पहले से आसान हो गया, हम जा कॉम्प्लिकेशन की तरफ रहे हैं। अब हमारा स्क्रिप्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन पहले वाले स्क्रिप्ट से आसान होगा। देखिएगा हर स्टेप पे आपको सुजेशन मिलेगी। कामा, नेक्स्ट है मैपिंग, तो मैंने यहाँ पे मैपिंग टाइप करना है। तो जैसे मैंने मैपिंग लिखा इसने मुझे सुजेशन दे दी। फर्स्ट ऑप्शन चूज करें, मैपिंग इक्वल AES एस्थेटिक, दोबारा इसने मुझे ऑप्शन दे दिया, सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने डिफाइन करना है एस्थेटिक वाली ब्रैकेट्स के अंदर एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इक्वल पेट। ये देखिए जैसे मैंने पेट लिखा इसने मुझे जितने भी पेट के नेम से आर के पास डाटा था इसने मुझे शो करवा दिया। पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, ये पेट्रोल ये कोई और वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पे चाहिए पेटल विड्थ या पेटल लेंथ। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ पेटल लेंथ, कमा वाई एक्सिस इक्वल सेपल, सेपल विड्थ
देखें अब स्पेलिंग के मिस्टेक का जो पहले चांस था वो अब ज़ीरो हो गया। हर चीज़ की आपके पास सुजेशन आ रही है। अब दो चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी। हमने इसको डाटा भी बता दिया, मैपिंग भी बता दी। मैं इसको रन करता हूँ। इसने देखे मुझे बिल्कुल ब्लैंक प्लॉट दे दिया। यानी एक्स एक्सिस पे इसने पेटल लेंथ रख दिया, वाई एक्सिस पे इसने सेपल विड्थ रख दिया, लेकिन इसने मुझे प्लॉट ड्रा करके नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको भी दो ही चीज़ें बताई हैं, एक डाटा, दूसरा मैपिंग। तीसरा मैंने इसको बताया ही नहीं कि मुझे कौन सा प्लॉट चाहिए। मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने प्लस साइन ऐड करना है। अब हम सेकंड लेयर में आ गए हैं, पहले हम फर्स्ट लेयर में थे। यहाँ तक हमारे पास जो है वो फर्स्ट लेयर है। अब हम सेकंड लेयर में आ गए। यहाँ पे हमने टाइप करना है जीओम, प्लस साइन के बाद जैसे ही आप जीओम टाइप करेंगे आपके पास सुजेशंस आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने इक्वल का साइन नहीं लगाना, आपने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, आपने सिंपल यहाँ से टाइप करना है अंडरस्कोर पी। तो ये आपको शो कर देगा पी से जो पॉइंट प्लॉट शो हो रहे हैं, पॉइंट। ये देखिए। और इसको रन करना। देखिए इस पूरे सेंटेंस में मैंने सिर्फ एक वर्ड टाइप किया है, कोई वर्ड मैंने टाइप नहीं किया। सारे वर्ड सुजेशन में आए। सिर्फ जी जी प्लॉट टू मैंने टाइप किया है, ये वाला। बाकी सारे जो हैं वो जब मैंने डी ए टी लिखा तो उसने मुझे डाटा का ऑप्शन दे दिया। यानी जब जैसे ही मैंने इसको टाइप करना स्टार्ट किया उसने मुझे हिंट दे दिया, सुजेशन दे दी। यहाँ तक सब लोग इसको डन कर लें। अब ये सेम प्लॉट उसी तरह बना है जिस तरह हमारे पास क्यू प्लॉट में था। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसमें ना कलर ऐड करके लाएं। अब चूंकि जो आपने इसमें खूबसूरती फॉर्मेटिंग करनी है वो आपने करनी है एस्थेटिक में। यहाँ पे आपने विड्थ के बाद कॉमा लगाना है, यहाँ पे लिखना है कलर इक्वल। देखें जैसे मैंने एस पी लिखा है इसने मुझे स्पेशीज की सुजेशन दे दी। इसको रन किया। इसने मुझे कलर ऐड करके दे दिए। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स आपने ड्रा किया ना इनका साइज बहुत ही छोटा है और मुझे ये ना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करें पॉइंट का। आप आ जाते हैं जियोम पॉइंट में, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग आपने पॉइंट में, ये जो ब्रैकेट होती है ना, हर फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट है ये फंक्शन का नेम है। ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे चेंज अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पॉइंट के हवाले से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं से कहता हूँ कि पॉइंट का जो साइज है वो होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज इक्वल 3। ये देखें पॉइंट का साइज इंक्रीज हो गया। आप चाहें इसकी शेप चेंज हो, आप यहाँ पे पॉइंट के बाद लिखते हैं शेप इक्वल, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 7। ये देखें 7 पे शेप इस तरह की है। आप कहते हैं ये डिफरेंट नंबर हैं इनके शेप्स के, आप अप्लाई करते जाएं आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सा नंबर किस शेप के लिए है। आप 1 से स्टार्ट करें, देखें क्या शेप शो होती है। ये देखें डॉटेड, ये सेंटर से खाली हैं और सर्कल हैं, ठीक है।
आप यहाँ पे 2 करके देख लें। ये ट्रायंगल शो हो रही है। इसी तरह 3 करके चेक करें, ताकि अगर आप कोई यहाँ पे शेप बनाना चाह रहे हैं, ये देखें प्लस साइन आ गया, तो आपको आइडिया हो कि मैंने यहाँ पे 2 लिखना है, 3 लिखना है, 1 लिखना है, 4, ये मल्टीप्लाई आ गया। इसी तरह 5, 6, 8, इसी तरह आप 11। ठीक है, तो ये आप आगे चलते जाएंगे, ये शेप इनकी चेंज होती जाएगी। तो देख लें आप जो आपको शेप बनाना चाह रहे हैं उसका नंबर आप याद रख लें, नेक्स्ट आप जो है वो उसको अप्लाई कर लें। अच्छा, अब मैं यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ, शेप और साइज। और अगर आप यहाँ पे कलर ऐड कर दें, मसलन आप कहते हैं कि ये ग्रुपिंग नहीं करनी, मैंने सबको एक ही जैसा कलर अलॉट करना है, आप वो पॉइंट में लिखें COL इक्वल, यहाँ पे लिख लें इन्वर्टेड कामा में रेड। अब देखें तमाम शेप्स को रेड कलर अलॉट हो गया। आप कहते हैं तमाम शेप को जो है वो ब्लैक कलर ही अलॉट हो, तमाम शेप्स को ब्लैक कलर अलॉट हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ सारे को, दोबारा इसको रन कर रहा हूँ, दोबारा मेरे पास ओरिजिनल प्लॉट वापस आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जिस तरह डिफरेंट कलर थे सबके, यहाँ पे सबकी डिफरेंट कलर भी हों, डिफरेंट शेप भी हों। यहाँ पे कॉमा कलर इक्वल स्पीशीज, डिफरेंट कलर हो गए, डिफरेंट शेप्स, शेप इक्वल स्पीशीज। देखें डिफरेंट शेप्स। अब यहाँ पे आप शेप का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, साइज इक्वल 3। ये देखें तीनों जो स्पीशीज हैं S1 S2 S3 के लिए डिफरेंट शेप्स। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, क्लियर है। इस स्टेप तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें, इसका थीम भी चेंज करें। लेकिन थीम चेंज करने से पहले मेरे पास एक छोटा सा इशू जनरेट हो गया। वो ये है कि मेरे पास स्क्रीन नंबर 1 पे ना एक बार बन गई है, ये वाली। आपके पास भी मे भी बनी हो। अब चूंकि हमारा जो स्क्रिप्ट है ये स्क्रीन नंबर 1 के मार्जिन से बाहर चला गया, अब मैं अगर स्टार्ट में इसको लेके आता हूँ तो मुझे इस स्क्रिप्ट का एंड वाला पोर्शन नज़र नहीं आता, और अगर मैं इसको एंड पे लेके आता हूँ तो स्टार्ट वाला पोर्शन इसका गायब हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस कोड को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक आपने या तो इसको अपने प्लस साइन के बाद ब्रेक करना है, या फिर आपने इसको कॉमे के बाद ब्रेक करना है। ये कॉमा है, इसके बाद ब्रेक कर सकते हैं, प्लस साइन के बाद। तो आप प्लस साइन के बाद इसको ब्रेक करें तो ये आ जाएगा स्टार्ट में। लेकिन जब आप इसको कॉमे के बाद ब्रेक करेंगे तो ये सेंटर में आएगा। ये देखें, अब ये 3 लाइनों पे डिवाइड हो गया, लेकिन ये स्क्रिप्ट सिंगल ही है, ये 3 स्क्रिप्ट नहीं है, ये सिंगल स्क्रिप्ट है। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये सेंटर में आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से ये वाला स्पेस रिमूव कर देते हैं। जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि ये सिंगल स्क्रिप्ट रह गया।
तो जब आप इसको ब्रेक करें, जिस लोकेशन पे ये आए आपने इसको उसी लोकेशन पे रहने देना है। इसकी लोकेशन यहाँ से जो स्पेस है वो ख़त्म नहीं करनी। मैं इसको दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है। बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम थर्ड लेयर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं थीम। अब हम इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे आप THE लिखेंगे तो आपके पास सुजेशन शो हो जाएगी। पहला थीम है BW। ये देखें BW थीम में प्लॉट के चारों साइड पे, फोर साइड पे बॉर्डर है। आप इसको कुछ और चेक कर लें, कुछ और थीम अप्लाई कर लें। नेक्स्ट है क्लासिक। क्लासिक में ऑनली टू साइड पे बॉर्डर है। इस तरह भी सारे थीम जो है वो अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप ना इसके पैनल्स बना के लाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे पॉइंट्स मिक्सअप हो रहे हैं S2 और S3 के। ये देखें ब्लू और ग्रीन आपस में मिक्सअप हुए हैं और मे भी चांस हो कि ओवरलैप भी कर रहे हो। तो आप इनको ना एक पैनल बनाएं ताकि S1 का अलग ग्राफ बने, S2 का अलग ग्राफ बने, S3 का अलग ग्राफ बने। अब यहाँ पे एक फंक्शन ऐड करते हैं, फेसिट रैप। फेसिट रैप, ये वाला फंक्शन आपके जो ग्राफ है इसको पैनल्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, इसमें आपने टाइप करना है स्पेशीज। हम इसको स्पेशीज की बेस पे पैनल बनाना चाह रहे हैं। ये देखें तीन पैनल इसने मुझे बना के दे दिया, S1 का, S2 का, S3 का। अब ये इस तरह नज़र आ रहा है, कोई अच्छी लुक नहीं दे रहा। अब आप इसका थीम चेंज करके देखें कि कौन सा थीम इस पे फिट होता है। मैं दोबारा वापस क्लासिक पे आता हूँ। इसका थीम चेंज करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, लाइन ड्रा करके देखते हैं। ये इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, हम इस पे BW अप्लाई करके देखते हैं। BW, हाँ ये अच्छा लग रहा है कुछ। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। अब दोबारा वही प्लाट आपने अप्लाई करने हैं जो जो आपसे बने थे ना क्यू प्लाट में। सिर्फ आपने अब प्लाट का नेम, प्लाट चेंज करना है। ये जियो पॉइंट है, ये पॉइंट भी मैं ये साइज भी रिमूव कर रहा हूँ यहाँ तक। दोबारा अंडरस्कोर लगानी है। आपके पास आ गया एबलाइन। एबलाइन से आपने स्टार्ट करना है। ये देखिए शेप वाला ऑप्शन भी रिमूव कर दें, क्योंकि ये सब फंक्शन सब प्लाट पे वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉइंट प्लाट के लिए। फिर दोबारा इसको कॉपी करें। यहाँ पे आप हैश टैग से लाइन भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये वाला कोड प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, या स्टेप वाइज अलग अलग कोड कर सकते हैं आप। हैश टैग की लाइन लगाएं और इसको सेपरेट कर लें। अच्छा अब आप बनाना चाह रहे हैं, दोबारा अंडरस्कोर लगाएं, देखें कौन सा प्लॉट। अगर आप बार प्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो बार, इसको रन करें। ये आपको एरर दे देगा, ये कह रहा है कि सिर्फ एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, एक्स या वाई। तो आप इसमें से एक्स वाले को रिमूव कर दें या वाई वाले को रिमूव कर दें। इसको रन करें, ये देखें। ओके। अब बाकी प्लाट आपने अब खुद ड्रा करने हैं, जिस तरह आपने क्यू प्लाट के लिए ड्रा किए थे। तो वन बाई वन आपके पास अब स्क्रिप्ट कंप्लीट है। अगर आप में से किसी के पास इशू आ रहा है या एरर आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आपके पास तकरीबन 27 मिनट हैं, तो आपने ये सारे प्लाट्स ड्रा करने हैं। जो प्लाट्स बन जाएं ओके, जो ना बने उनको इग्नोर करके अगले प्लाट पे आपने चले जाना है। अगर क्लियर है अस्सलाम ये। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ये काइंडली ना ये जो रिकॉर्डिंग है ये जरा जल्दी शेयर कर दीजिएगा, गाइड ओके, मैं कोशिश प्रैक्टिस करता हूँ। में एक्चुअली आसानी। कल इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था तो चलें।
नहीं अपलोड हो सकी। ओके। ओके। अब आप इस पे प्रैक्टिस करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। और ये भी जूम की मीटिंग आनी ही है। अगर ड्यूरेशन ये प्रैक्टिस किसी के पास कोई इशू शो हो तो आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं।